कर रही हूँ अब। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे कल हम टोपी लेसन कर रहे थे। लेसन के क्वेश्चन आंसर्स तो हमने करने ही है, साथ में हमें थोड़ा सा पिछला रिवाइज भी करना है। इसमें चिड़िया और नर गौरैया और मादा गौरैया की आपस में बहस हो रही है कि आदमी जब कपड़े पहनता है ना, तो मादा गौरैया कहती है बहुत सुंदर लगता है, तो वो कहता है नहीं नहीं, आदमी कहाँ सुंदर लगता है, तू मेरे सामने बैठी है, तेरा मुझे रोया रोया, मतलब एक एक पंख, एक एक सुंदर चीज मुझे तेरी नजर आ रही है, और अगर तू कपड़ा पहन लेगी तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, है ना। तो उसके अनुसार, नर के अनुसार कपड़ा पहनने से सुंदरता छुप जाती है। और फिर नर कहता है कि ये जो आदमी है ना, कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं पहनता, ये अपनी गर्मी सर्दी से बचने की ताकत को भी खत्म कर देता है, क्योंकि ये उन हिस्सों पे भी कपड़ा पहन लेता है जो हिस्से से चलाने चाहिए, हाथों पे, पैरों पे। आपको मालूम है, हम स्कूल में आपको सबसे पहले मना करते हैं कि रिमूव योर ग्लव्स, ग्लव्स ही पहन लोगे तो काम कहाँ करोगे, ठीक है। तो वो कहती है नहीं नहीं, आदमी तो फबता है जितना कपड़ा पहनता है, आदमी की टोपी देखो कितनी सुंदर लगती है। तीसरा वो कहता है कि आदमी की औकात पता चलती है कपड़े से, आदमी जैसा कपड़ा पहनता है उसे उस स्टैंडर्ड का आदमी माना जाता है, ठीक है। तो ये 3 बहस इनकी हुई थी। उसके बाद हमारी चिड़ी को एक टोपी पसंद आ गई, कहती मैंने भी टोपी पहननी है। दाना चुगने गई मॉर्निंग में, तो उसे वहां से रुई मिल गई, रुई का फाहा मिल गया, ठीक है। तो वो उसे रुई से क्या करना था, पहले रुई को धुनवाना था, फिर उसका धागा बनवाना था, धागा बनवा के सॉरी उसका कपड़ा बनवाना था, कपड़ा बना के दर्जी के पास जाना था, ठीक है। अब वो गई, दुनिया के पास गई, दुनिया कहता चल 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 भाग, मैं राजा के लिए कार्य कर रहा हूँ, राजा के लिए रुई धुन रहा हूँ, रजाई के लिए, तो यहाँ से भाग जा। तो वो कहता है एक तो वैसे ही राजा के साथ बिना मेहनत के हमें फालतू काम दिया जाता है, मेहनत हमें पूरी नहीं मिलती, और ऊपर से तू आ गई। वो कहते नहीं, मैं पूरी मेहनत दूंगी, आप मेरी रुई धुन दीजिए, आधी रुई आप रख लीजिएगा, आधी रुई आप मुझे दे दीजिएगा। मान जाता है, ठीक है। और वहां से रुई धुनवा के आ जाती है, आगे जाती है वो, तो उसके पास, कोरी के पास सूत कतवाने जाती है। वो भी कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो राजा के अचकन के लिए सूत काट रहा हूँ। अचकन होता है लॉन्ग ड्रेस, जो लॉन्ग कोट पहना जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहनते थे, जिसमें गुलाब का फूल लगाते थे, ठीक है। तो वो कहता है मैं राजा के अचकन के लिए सूत काट रहा हूँ, मैं तुम्हें सूत काट कर नहीं दे सकता। वो कहती है नहीं नहीं, मैं आपको पूरी मेहनत दूंगी, यानी आधा सूत आप रख लेना, आधा सूत मुझे दे देना। तो इस पे कोरी मान जाता है और उसका सूत काट देता है। इसके बाद वो जाती है बुनकर के पास और कहती है इस सूत से कपड़ा बुन दो, उसे भी इसी तरह कहती है। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो राजा के लिए बागा बुन रहा हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, आप आधा सूत आप रख लेना, आधा मुझे दे देना। वहां से भी उसका काम बन जाता है और वहां से भी वो सूत कपड़ा बनवा कर ले आती है। कम टू पेज 120। इसे बुनने भैया गौरैया ने साहस संजोकर कहा, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया, सूत अपनी और खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, डर की ढोलकने लगी। थोड़ी देर में उसने काफी गफ्त और दबीज कपड़ा बुनकर दिया। गफ्त मीन्स स्ट्रॉन्ग, मोटा और अच्छा कपड़ा बुनकर दिया। आधा उसने ले लिया, आधा उन्होंने। गवरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी, यानी 3/4 रास्ता पार कर लिया था। अब सिर्फ एक रह गया था, दर्जी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो, खिसकती हो कि नहीं। यहाँ से दर्जी रोज से बोला, देखते नहीं राजा की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रत्न के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। झब्बे मीन्स रॉम्पर्स, जो छोटे बच्चे को खुले खुले कपड़े पहनाए जाते हैं। कहता 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ है राजा की, तो मुझे उसके लिए कपड़े बनाने हैं, तो चल भाग यहाँ से। दर्जी ने माथे पर पसीना पहुंचते हुए ठंडी आंख भरी। कुछ देना ना लेना, भर माथे पसीना। दर्जी ने कहा कुछ देना ना लेना, भर माथे पसीना, मुझे मेहनत करवाएगी। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं, खाली कुछ नहीं करवाते। कहती है गवरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मूंजी तैयार ना होगा। कच कच उसकी कैंची
उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। फुंदने समझते हैं ना, टोपी के ऊपर लड्डू लगा दिए। इधर हमारे 121 पेज पे देखिए, एक साइड पे बनी हुई है चिड़िया, उसने टोपी पहनी हुई है और फुंदने भी लगी। फुंदने मैंने लड्डू। फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में ना रही, 1.5 टांगों पर ही टिकी नाचने फुदक 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 कर लगी गवरा को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुंदने वाली, वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला। हाँ जी, कौन बोला है? ओके, अब कौन गवरैया मेरा अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। तो टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते हुए राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। कंगूरे मीन्स दीवार पे, ठीक है, बनने पे। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, यानी दीज आर द टेक्टिक्स ऑफ मालिश। दिखाया गया है पिक्चर में, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, चिल्ला, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गवरैया से टकराई। गवरैया के सिर पर फुंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई है। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। ठीक है, तो अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फदगुदी, मेरी टोपी में 5 फुंदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। हेठी मीन्स इंसल्ट। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की ये मजाक। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुदी की गर्दन मसल दो, पंखने नोच लो, सिपाहियों देर ना करो। क्षमा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ और उसे मैं पैरों से ठोक कर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट में टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवाय इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते ही राजा उसे उलट पलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी, मतलब इतनी सुंदर टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता ना चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अंदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मांदी राजा ने आवाज निकाली। दुहाई अंदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफ्ट और दबीज। ऐसे उम्दा कपड़े किसने बुना। नाग की मांदी राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शें सरकार, माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था मीन्स इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काटा। शेर की माने राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी।
बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हाफते छाती पीटते हुए दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से में कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेट कर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार, हमारे लिए अब तक जो काम है हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अब है दान दे तो बोलूं सरकार, यानी अगर आप मुझे सजा नहीं देंगे तो मैं बोलूं। दुनिया बोला, चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ महाराज, इस गवरैया जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी ये आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार ही नहीं है ये। गवरैया फिर चलाने लगी। ये राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे उस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने वाली, बहुत सख्त लगान वसूलने वाले राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशोराम, इतनी लश्करी, इतनी लवाइजे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने होले से कहा, ये मुंह फट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस दे दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी गई। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, ये राजा तो डरपोक है, मेरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। तभी तो इसने मेरी टोपी लुटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ी। यानी उस चिड़िया ने जितनी इंसल्ट कर सकती थी, जितनी बेइज्जती कर सकती थी, उस राजा की की। ऑन द होल द लेसन इज, कभी भी किसी से बिना पैसे दिए काम नहीं करवाना चाहिए। मोटिव ऑफ द लेसन, कम टू क्वेश्चन बेटे। गवरैया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है गवरैया और गवरा के बीच किस बात को लेकर बहस हुई? गवरैया और गवरा के बीच इंसान के वस्त्र डालने पर बहस हुई, है ना? तो तीनों पॉइंट लिख देंगे। नर गौरैया ने कहा कि वस्त्र पहनकर इंसान अच्छा नहीं लगता, मादा गौरैया ने कहा नहीं, वस्त्र पहनकर व्यक्ति अच्छा लगता है। नर गौरैया ने कहा कि मादा गौरैया ने कहा कि मनुष्य को सर्दी और गर्मी से वस्त्र बचाता है, तो नर गौरैया ने कहा कि मनुष्य तो उस जगह भी वस्त्र पहन लेता है जिस जगह से काम लेना होता है, जैसे कि हाथों में दस्ताने। फिर नर गौरैया ने कहा कि मनुष्य की औकात का कपड़े से पता चलता है। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। उसके बाद है, अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर उसे कैसे मिला? बेटे दोनों दाना चुगने गए, वहां उन्हें एक रुई का फाहा मिल गया जिससे उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की। ओके, और अगर ये क्वेश्चन अलग आ जाए तो फिर वो तीनों लिख देंगे कि वो पहले काटने वाले के पास गई, फिर उसके पास गई, फिर उसके पास गई। ओके, सेकंड क्वेश्चन, गवरा और गवरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और अपने संवाद के रूप में लिखें। ये तो वही फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लिया आपने, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई? टोपी बनाने तक का एक एक कार्य को लिखे। तो ये तो लिख लेंगे आप, 4 लोगों के पास गई, धुनिये के पास, धुनिये के पास, बुनिये के पास, बुनकर, सॉरी,
धुनिये के पास, कोरी के पास, बुनकर के पास, दर्जी के पास। धुनिये के पास, कोरी के पास, बुनकर के पास और दर्जी के पास। धुनिये ने रूह को धुन दिया, कोरी ने उसके थ्रेड्स बना दिए, बुनकर ने उसे बुनकर कपड़ा बना दिया और दर्जी ने उस कपड़े को काट के टोपी बना दी। गवरैया ने टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए? क्योंकि दर्जी उसके मेहनत देने के तरीके से बहुत खुश हुआ। उसने खुश होकर उसकी टोपी पे 5 फुंदने जड़ दिए। ठीक है, खुश हुआ और खुश होकर उसने 5 फुंदने जड़ दिए। यानी आउट ऑफ 4 वी हैव डन 3 क्वेश्चन। दिस इज योर होमवर्क, डू दीज 3 क्वेश्चंस इन कॉपी। ओके, रेस्ट इज ओके। अपने पढ़ा करो मैसेजेस और मैसेजेस पढ़ के प्रॉपर रिस्पॉन्स किया करो मुझे।